सुंदर जेडी लॉ एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि ड्रिंक एंड ड्राइव के क्या नियम हैं और क्या सज़ा है, इस पे कानून क्या कहता है, उसके बारे में आज इस वीडियो में समझेंगे। देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्यों है ये नियम इतना इम्पोर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसी बेवकूफ़ी करते हैं। तो फिर भी आज हम इसको समझ लेते हैं। ड्रिंक एंड ड्राइव बेसिकली क्या है? अल्कोहल कंजम्पशन, बेसिकली दारू पीना। जब कोई ड्राइवर शराब पीकर मोटर व्हीकल चलाता है तो उसे ड्रंक ड्राइविंग कहते हैं। और लीगल लिमिट क्या है अगर पी भी है तो? इंडिया में ड्राइविंग के लिए अल्कोहल की एक फिक्स्ड लिमिट जो है सेट की गई है। इसे इसके अगर आप पीते हैं तो उसको एक क्राइम माना जाएगा। देखिए, सेफ्टी रिस्क, अल्कोहल ब्रेन के रिएक्शन टाइम को स्लो कर देता है, जिससे एक्सीडेंट का खतरा 10 गुना और बढ़ जाता है। हमें समझ में नहीं आते, हमारे एक्शंस हमें समझ में ही नहीं आते हैं। देखिए, क्या लिमिट है? द लीगल लिमिट जो है वो है 30 mg पर 100 ml में आपके जो ब्लड के अंदर कितना होना चाहिए? 30 mg। अगर आपके ब्लड में अल्कोहल 30 mg से ज़्यादा है तो आप पर सेक्शन 185 लग सकता है। देखिए, याद रखने वाली चीज़ है, ये लिमिट इतनी कम है कि थोड़ी सी शराब भी आपको लॉ के चक्कर में बेसिकली आपको फंसा सकती है। तो 30 mg बहुत ही कम होता है। ऐसा ना सोचे कि इसमें तो बच सकता हूँ मैं, एक पैक लगा रखा है। तो सज़ा और जुर्माना, मोटर व्हीकल एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2019 के नए नियम हैं, उसके हिसाब से समझते हैं। देखिए, पहली बार अगर पकड़े गए, कैश फाइन है ₹10,000 तक का, और क्या है कि भारी आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। और जेल जो है इसके अंदर 6 महीने तक की है। और लाइसेंस, देखिए आपका ड्राइविंग लाइसेंस तक भी जो है सस्पेंड हो सकता है। और दोनों चीज़ें, देखिए, कोर्ट चाहे तो आपको जेल भी भेज सकती है और आपसे फ़ाइन भी वसूल सकती है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको जेल ही भेजे या सिर्फ फ़ाइन से आप बच जाएंगे। देखिए, रिपीट, अगर आप जो है वो ऑफेंस बार बार करते हैं, मतलब एक के बाद ही अगर करते हैं तब भी, अगर आप 3 साल के अंदर फिर से पकड़े जाते हैं तो हाई फाइन, आपके पास ज़्यादा फाइन लगेगा। जुर्माना बढ़कर जो है 15,000 तक हो जाता है। और जो जेल है, जेल भी बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है, उसके अंदर 2 साल तक की कड़ी सज़ा जो है आपको मिल सकती है। और देखिए, लाइसेंस आपका कैंसिल, लाइसेंस जो है परमानेंटली कैंसिल होने का चांस बढ़ जाता है। तो ऐसी बेवकूफ़ी ना करें। देखिए, फाइन में जो है जो कुछ चेंजेस आए हैं उसको समझ लेते हैं। पहले देखिए, कैटेगरी है फर्स्ट ऑफेंस, सेकंड ऑफेंस और फिर जेल का। तो पुराने नियम के हिसाब से जो फर्स्ट ऑफेंस था, पहली बार अगर आपने अपराध किया 2,000 तक की आपके ऊपर पेनल्टी थी। अब नए नियम के हिसाब से 10,000 रुपये का है। सेकंड ऑफेंस में आपके पुराने नियम के हिसाब से 3,000 रुपये का फाइन था, और अब क्या है, वो हो गया है 15,000 रुपये का। और जो जेल में जो सज़ा है वो पुराने के हिसाब से 6 महीने से लेके 3 साल तक की थी, और अब जो है नए नियम के हिसाब से जो है स्ट्रिक्ट है एज पर कोर्ट के ऊपर। देखिए, ये मर्जी है कि वो कितनी सज़ा आपको दे सकती है। पुलिस चेकिंग प्रोसेस, आपके अधिकार और पुलिस की पावर, ये आज अब हम समझ लेते हैं। देखिए, ये जो जब आप शराब पी रखे होते हैं ना, तो आपकी जो है ब्रेथ के अंदर नशा है नहीं है, ये सब चेक करने के लिए पुलिस वालों को एक डिवाइस होती है। इस डिवाइस का नाम होता है ब्रेथलाइजर। तो पुलिस क्या करती है, ब्रेथलाइजर टेस्ट कैसे करती है उसको समझते हैं। स्टेप 1 है, देखिए, स्टॉप एंड टेस्ट। ट्रैफिक पुलिस आपको रोकती है और एक डिवाइस जिसे हम ब्रेथ एनालाइजर कहेंगे, उसमें आपसे फूक ब्लो मारने को कहती है। दूसरी चीज़ है, देखिए, डिजिटल रीडिंग। जैसे हम लोग अपना टेम्परेचर नापते हैं ना डिजिटल थर्मोमीटर से, तो वैसे ही उसमें नापा जाता है। वो मशीन इंस्टेंटली बता देती है कि आपने कितनी अल्कोहल पी है। इस रीडिंग को क्या होता है कि वो पुलिस वाले एविडेंस के रूप में यूज़ करते हैं। आगे देखिए, टेस्ट से मना करना। अगर आप मना करते हैं, तो अगर आप टेस्ट देने से मना करते हैं तो पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है। पुलिस आपको फोर्सिबली मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए हॉस्पिटल ले जा सकती है, जिसके अंदर सेक्शन 203, 204। देखिए, कोऑपरेट करना ही बेस्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि मना करना क्राइम को कन्फेस करने की तरह देखा जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप मना कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि आपने बिल्कुल पी है, लेकिन पुलिस वाले फिर भी आपको हॉस्पिटल में ले जाके चेक कराते हैं। देखिए, आपके राइट्स, एज ए ड्राइवर आपके राइट्स क्या हैं? आप पुलिस ऑफिसर से उनका आइडेंटिटी कार्ड मांग सकते हैं जब वो आपको चेक करते हैं। तो आप चेक कर सकते हैं कि ब्रेथलाइजर की पाइप क्लीन और नया है या नहीं है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके अंदर वो पहले से ही मिक्स हों चीज़ें। अरेस्ट होने पर आपको अपने लॉयर या फैमिली को इन्फॉर्म करने का पूरा हक है।
तो आपसे पुलिस वाले पूछेंगे किसी का नंबर बताइए जो आपके घर में है, और उसको वो कांटेक्ट करके बता देंगे, तो आप किसी का भी नंबर दे सकते हैं। आगे देखिए लाइसेंस पे इम्पैक्ट, सस्पेंशन हो सकता है। ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में लाइसेंस कम से कम 3 मंथ्स के लिए सस्पेंड हो जाता है। परमानेंट कैंसिलेशन, अगर कोई देखिए बड़ा एक्सीडेंट हो जाए आपसे, तो आरटीओ लाइसेंस को आपके परमानेंटली भी कैंसिल कर सकता है। ब्लैक मार्क, आपके डिजिटल रिकॉर्ड में ड्रंक ड्राइविंग ऐड हो जाता है, जिससे आगे जब जब आपकी जॉब वेरिफिकेशन होती है तो उसमें भी दिक्कत आ सकती है। अब इंश्योरेंस देखिए क्लेम जो है रिजेक्ट हो सकता है। सबसे बड़ा आपका फाइनेंशियल लॉस है ये। अगर आप ड्रिंक करके एक्सीडेंट करते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी आपको 1 रुपया भी नहीं देगी। गाड़ी का डैमेज और हॉस्पिटल का खर्चा आपको अपनी पॉकेट से भरना पड़ेगा। जो पॉलिसी टर्म्स हैं उसके हिसाब से ड्रंक ड्राइविंग एक क्या है, वायलेशन है जो क्लेम को इनवैलिड करता है। तो ये नहीं है कि आपको लगता है कि जो मैंने चलो ठीक है दारू पी थी कोई बात नहीं, लेकिन एक्सीडेंट हुआ है ना, ये एक्सीडेंट वगैरह भी कर देते हैं, तो ये सब चीज़ों में आपको इंश्योरेंस भी नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल है देखिए, सिर्फ एक गिलास ही तो पी है। राहुल ने वीकेंड पार्टी में सिर्फ 2 छोटे पैग लिए और गाड़ी चलाकर घर निकल गया। रास्ते में पुलिस ने रोका और मशीन में 45 mg रीडिंग आई। देखो जी, एक ही पैग में निकल जाती है इतनी, तो ये मत सोचना कि 2 पैग में। मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, मुझे कोई नॉलेज नहीं इसके बारे में, ठीक है। फिर वह एग्जाम्पल के तौर पे ये रिजल्ट क्या होगा देखिए, राहुल को 10,000 फाइन भरना पड़ा और गाड़ी जो है सीज हो गई। उसका वीकेंड जो है पूरा खराब हो गया। एक तरीके से जो वो मौज करने की मजाक की जगह उसको सज़ा मिल गई बेसिकली। देखिए सिर्फ ये जो एग्जांपल था, इस एग्जांपल में आपको एक और चीज़ समझनी है। आपके से अगर एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो ये जो है और भी फैटल हो सकता है, तो ये चीज़ों में ध्यान रखना है। दूसरा एग्जांपल है करियर पे इम्पैक्ट होगा आपके, जो जो नौकरी पेशे में हैं अगर आप, प्रोफेशनल करियर पर असर। अमित ने ड्रिंक करके गाड़ी चलाई और पकड़ा गया। उसका केस कोर्ट गया और उसे जेल हुई। कुछ महीने बाद उसे जो जिस एमएनसी कंपनी में जॉब करता था उसमें जो है वही बैकग्राउंड जो है वेरिफिकेशन उसका जो है फिर फेल हो गया। आपको पता होगा जिस भी कंपनी में आप काम करते हैं वो आपकी पुलिस वेरिफिकेशन कराती है। अगर आपको कोई रिकॉर्ड निकला तो फिर आप गए फिर। तो मोरल है यहाँ पे देखिए, क्रिमिनल रिकॉर्ड आपके फ्यूचर करियर को हमेशा के लिए ख़राब कर सकता है, तो ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करनी है। ज़रूरी बात है देखिए, चेकलिस्ट है। अगर पी है तो कैब बुक करें या दोस्त को गाड़ी चलाने को बोलें। आप अगर गाड़ी के अंदर पी के बैठे हैं और आप गाड़ी नहीं चला रहे तो आपके ऊपर आपने फिर कोई क्राइम नहीं किया है। पुलिस से हमेशा पोलाइट रहें और कोऑपरेट करने की कोशिश करें। डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव सिर्फ स्लोगन नहीं, लाइफ सेविंग रूल है। क्योंकि ये आप जैसे हमने बात करी, ये जो आपके दिमाग में चढ़ जाता है और आपको पता नहीं होता कि आप क्या कर रहे हैं। लॉ सबके लिए देखिए बराबर है, चाहे आप वीआईपी हो या फिर कॉमन मैन हो। ऐसा नहीं है, आपको पता होगा ना कि अच्छे अच्छे जो व्यक्ति हैं, अमीर से अमीर जो घर के जो लड़के होते हैं वो भी ऐसे केसेस में फंस जाते हैं। देखिए आखिरी संदेश, आपकी एक गलती किसी की जान ले सकती है और आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है। तो ये चीज़ों पे ध्यान रखें कि आप अपनी ही ज़िंदगी नहीं किसी और की भी बर्बाद कर सकते हैं।